हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मौसम को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हाँ, बारिश वाला मौसम हो रहा है, क्योंकि बादल खुद ब खुद कह रहे हैं कि हम खूब बरसे हैं और अभी और बरसेंगे। तो बस बारिश की सुबह है, बारिश की सुबह को आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। जैसे कि आपको पता है कि घर पे अभी हैं गुलफ्सा, अक्षरा, जीशान। तो बस यहाँ पे अभी सुबह सुबह उनको जाना था घर, क्योंकि अब उनको अपने अपने काम पर भी जाना है, तो इसलिए वो लोग जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे चाय नाश्ता बना दिया, मतलब चाय और ब्रेड। तो बस जाते हुए मैंने कहा सिलेंडर बाहर निकाल कर रख दिया, क्योंकि दुकान में रखा हुआ था और सिलेंडर वाला आने वाला था। तो बस, और फिर ये भी जा रहे थे, वैसे ये उठा कर रख देते हैं, क्योंकि इनको जो है ना, जो हमारा जाल है ना, तो उस पर ढकने के लिए जो प्लास्टिक आती है वो लानी थी। तो मतलब हरे कलर की जो टीन भी बोलते हैं, तो वो लानी, तो वो मार्केट जा रहे थे। तो फिर उधर से ही इन लोगों को भी छोड़ दें, क्योंकि बारिश रुक रुक कर हो रही है और रास्ता भी बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो इसलिए वहाँ छोड़ देंगे और ये अपने काम से भी चली जाएंगे मार्केट। तो अभी 9:50 हो गए हैं और आज पूरी रात मतलब बारिश हुई है और गुलफ्सा वगैरह आई थी रात में। हम ही लोग लेकर आ गए थे, सामान लेने गए थे ना, तो बच्चों के साथ में लेकर आ गए थे। तो ये सिलेंडर मैंने यहाँ रखवा लिया, क्योंकि सिलेंडर वाला आने वाला है, लेना है। तो बस अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और मौसम आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो जब मैं 5 बजे उठी थी तब मैंने देखा था कि बहुत तेज़ मतलब बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। बच्चे भी उठ गए थे उस टाइम पे। तो जभी से देखा है, और रात में भी हुई होगी, उससे पहले भी, क्योंकि उसका तो नहीं पता, लेकिन 5 बजे जब उठी थी तब मैंने देखा था। और अभी भी मतलब बार बार रुक रुक कर हो रही है। और यहाँ पे पूरी बालकनी जो है ना गीली हुई है, तो अभी बारिश रुकी हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको वाइपर कर देती हूँ, क्योंकि इधर हवा का पानी है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे बारिश हुई है, उस वजह से पूरी बालकनी हो गई है गीली। वैसे तो फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है इसको साफ़ करने का, क्योंकि बारिश जो है ना बार बार हो रही है। तो लेकिन फिर भी जब आते हैं तो मन करता है कि इसको साफ़ कर दें, तो बस इसलिए यहाँ पर मैं वाइपर कर देती हूँ, जिससे ये पानी सूख जाएगा थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल, क्योंकि वो तो फिर से बारिश आएगी, क्योंकि हवा का पानी है तो किधर भी आ जाता है। और ये देखो पूरी ग्रिल पे जो है ना पानी हो रहा है, ये देख लीजिए। तो बस मौसम भी ख़राब है, चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी बच्चे ऐसे ही सोए आराम से, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। जब ये उठ जाती है ना, ये हमारी इनाया पूरे घर में ना बिना सॉक्स के घूमती है, इससे चाहे जितना बोल दो इतना। इनाया बारिश में कैसा लग रहा है? गंदा। गंदा लग रहा है? बारिश में खेलना नहीं चाहिए, ठंडा पानी है। बारिश में नहीं जाना, बता है? हैं? हम्म। हम्म। आज स्कूल नहीं गई, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक ने बारिश कर दी तो अच्छा लग रहा है। नहीं, स्कूल की थी। अच्छा, स्कूल की अच्छे लग रहा है, बारिश अच्छी नहीं लग रही। इनाया को, आलिया को अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल नहीं गए तो, और इनाया को अच्छा लग रहा है। अब कल तो जाओगी ना इनाया, कल तो जाओगी ना स्कूल? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल चुप। अच्छा, बात नहीं करते हैं, स्कूल की बात नहीं करते हैं, ठीक है? कैसी? हेलो। और घुंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। पहले 1 2 2 3 4 9 7 8 9
जी आपकी मैम का नंबर है? और नहीं जब आता उसको फोन आता है और मैं बोलूंगी मैम के ना स्कूल की बात कर रहे हैं ऐसे क्यों होगा। अच्छा, मैम से शिकायत करोगी? ना, अच्छा, सॉरी सॉरी। अब मैं कहना उसके नहीं बिल मैंने स्कूल की बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। तो बस अभी बच्चों की मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे दोनों के लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो अभी उनको टीवी चलाकर मैंने बिठाल दिया एक जगह, वरना इनाया जो है ना बस इधर से उधर होने लगती है। और आज फर्श इतना ठंडा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो इस वजह से पूरा घर ठंडा है। और ये भी लेकर आ गए तो जाल ढक दिया उससे, अब अच्छा है क्योंकि रोशनी भी आ रही है। वैसे मैंने उस पर टाइल्स ढक दिए थे। तो बस फिलहाल यहाँ पर दोनों ने अलग अलग फरमाइश की। एक ने हेल्दी फूड मांगा है, यानी कि फ्रूट मांगे हैं इनाया ने, और आलिया से पूछा मैंने नाश्ते तो उसने मांगी है सैंडविच। तो बस इनाया का तो मैंने दे दिया है। वैसे उसने पपीता के साथ एप्पल भी मांगा था, लेकिन मैंने जो है ना सिर्फ एक चीज़ दी है। इनके पहले इसको फिनिश करो फिर दूसरी, क्योंकि बच्चों को साथ ऐसा होता है ना कि बच्चों को अगर ज़्यादा चीज़ दे दो ना तो वो खाते नहीं है, अगर कम कम चीज़ देते हैं तो वो आसानी से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे इनाया को तो दे दिया। आलिया का नाश्ता तैयार हो रहा है, तो इसको चाहिए थी सैंडविच। तो सैंडविच बिल्कुल सिंपल तरीके से खाती है, उसको सिर्फ प्याज पसंद रहती है सैंडविच में। तो बारीक प्याज काटे, उसमें सारी सॉसेस डाली, यानी कि केचप और मेयोनीज, और उसमें मैंने जो पिज़्ज़ा टॉपिंग की होती है ना वो डाल दी। तो बस यहाँ पे सारा कुछ मिलाकर थोड़ी सी चीज़ भी रखी हुई थी वो भी मैंने मिक्स करके उसमें डाल दी, क्योंकि वैसे चीज़ उसको पसंद नहीं है लेकिन मैंने डाल दी है। तो बस यहाँ पे सैंडविच हमारी बनकर रेडी हुई है। थोड़ा थोड़ा मैंने बटर लगा दिया था जिससे अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे इनको कट करके मैं दे दूँगी। तो इनाया के देखते हैं इनाया ने अपना फिनिश किया है कि नहीं। और ये देखो बहुत बढ़िया सी सैंडविच बनके रेडी हुई है और ये पसंद है। अगर बच्चों को और भी सब्जियां पसंद है तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। सैंडविच है इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो भी बच्चों को पसंद हो। तो लेकिन आलिया को नहीं है ज़्यादा कुछ, टमाटर वगैरह मैं डाल देती इसमें, गाजर वगैरह, लेकिन उसको है ही नहीं पसंद। तो बस यहाँ इनाया अपना देखते हुए जो है ना पपीता ख़त्म कर रही थी, लेकिन सैंडविच थोड़ा सा मन किया, लेकिन फिर से नहीं, मुझे हेल्दी फूड खाना है। दोनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग है, एक को वेज पसंद है, एक को नॉन वेज पसंद है। आलिया जो है ना बिल्कुल भी नॉन वेज पसंद नहीं करती है और इनाया करती है। तो जब भी अगर नॉन वेज घर में बनता है तो वो सिर्फ सालन से ही, मतलब शोरबा जो रहता है ना ग्रेवी, उससे ही रोटी लगाकर खा लेती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वास्ता कराने के बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में आज बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी, जो कि कल रात में ही गुलाबसाना ने तोड़ कर रखी है। तो बस गुलाबसा अक्सरा ने थोड़ा सा काम मेरा इजी कर दिया, क्योंकि इसको मुझे मतलब तोड़ना नहीं पड़ा है, काटना नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो है ना पत्तियाँ तोड़ी हैं। तो अब इसका क्या मैं काटूंगी, तो इसलिए मैंने काटी नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ ही थी तो मैंने इनको ऐसे ही बना दिया है। बस आलू इसमें कट करके डाल दिए हैं, लहसुन और हींग के साथ इसको बघारा है मैंने, बस नमक डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, और बस इनको भी चलाकर इस तरीके से रख दूँगी ढककर। आलू गल जाएंगे तो मेथी आलू की सब्ज़ी तैयार है बनकर, और बस रोटियाँ सेकेंगे। तो ये आज का हमारा दोपहर का लंच रहेगा। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और आज निकली है बढ़िया सी धूप। अभी शाम का टाइम है और मैंने जो ब्लॉग बनाया था कल तो उसका एंड नहीं कर पाया था, वो एंड करना था और कुछ कमेंट थे उनके रिप्लाई करने थे। और ये कमेंट अभी से नहीं, जब मेरा घर बना था तब से ही आ रहे हैं। और फिर भैया और बुलबुल ने बताया कि उनका घर भी बन रहा है, तो फिर से ये कमेंट आने लगे कि आप मतलब आपने घर साथ में क्यों नहीं लिया, अपनी देवरानी के साथ क्यों प्लॉट नहीं लिया, बगल में क्यों नहीं बनाया, दूर क्यों बना रहा है, एक साथ घर क्यों नहीं बनाया। तो इसका रीज़न था कि मतलब कि हमने बगल में प्लॉट नहीं ले पाया और मतलब दूर दूर घर बन रहे हैं। तो रीज़न ये था कि देखो जहाँ पर हमारा घर बना हुआ है ना उसके आसपास ज़मीन ही नहीं थी कि हम साथ में ले पाते। जब हम प्लॉट ले रहे थे तब हमने बहुत कोशिश की थी कि हम साथ में लें। तो हमारे बगल में इस साइड जो ज़मीन है ना उसमें खेती होती है और ये सेल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना प्लॉट हमने साथ में नहीं ले पाया। और फिर जो दूसरी साइड प्लॉट है ना वो हम जब प्लॉट ले रहे थे ना उससे कुछ दिन पहले ही वो प्लॉट सेल हो गया था, तो इस वजह से वो प्लॉट हम लोग नहीं ले पाए। वैसे हमने कोशिश की, जो जिसने ये प्लॉट लिया है ना तो इस प्लॉट वाले से हमने बोला कि इस प्लॉट को सेल कर दो और जितने पैसों में लिया है उससे ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ये सेल करने के लिए नहीं लिया है, ये हमने खुद के बनाने के लिए लिया है।
तो इस वजह से हमें ये प्लॉट नहीं मिल पाया। और इसके बगल में रोड है, मतलब गली है, इसके बगल में प्लॉट नहीं है। और जो पीछे प्लॉट है वो छोटे हैं, जो फ्रंट रोड पे प्लॉट रहते हैं ना वो लंबे रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो भैया को भी फ्रंट पे ही चाहिए था, बड़ा प्लॉट चाहिए था, तो इस वजह से हम इधर नहीं ले पाए और इस वजह से थोड़ी सी दूर मतलब प्लॉट मिला। और ऐसा होता है ना, मतलब जिस टाइम पर हमको ख़रीदना था उस टाइम पर ज़मीन बिच भी नहीं रही थी। जो सामने अब प्लॉट कटे हैं कुछ टाइम पहले नहीं कटे थे, तो ऐसे ही है। और जहाँ पे ये जो आपको गली दिख रही है इसमें छोटे प्लॉट है, बड़े प्लॉट नहीं है, इसमें छोटे छोटे प्लॉट है। तो बड़ा ही प्लॉट चाहिए था, तो फिर जो है ना मैं थोड़ी सी दूर जाकर प्लॉट मिला। और वो भी सिर्फ एक ही प्लॉट काट रहे थे क्योंकि उनको उस टाइम पर उनकी लड़की की शादी थी, तो इस वजह से उनने सिर्फ एक ही प्लॉट काटा था। तो बस भैया को मिल गया था। और वो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ हमारे घर से कितनी दूरी है। सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है पैदल जाने पे। जिस रोड पे हमारा घर है उसी रोड पे भैया का भी घर है। बस पैदल हम लोग आराम से चले आते हैं, क्योंकि जब घर बनना स्टार्ट हुआ था तो हम लोग गए थे, तो मैं पैदल ही गई थी। तो मैंने उस टाइम पर वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं तो मैं आपको बताती कि पैदल ही जाते हैं। और अब मैं जाऊंगी जब तो मैं आपको बता दूंगी कि कितनी दूरी पर है। लेकिन मैं यहाँ से फ़िलहाल आपको बता देती हूँ, हमारा घर इतनी दूर है कि हम उनका घर देख सकते हैं। ये देखो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, जो ये नीम भरी हुई है वो भैया का ही घर बन रहा है। तो बस यहाँ से आराम से बच्चे चले जाया करेंगे। हुरैन बड़ी हो जाएगी तो हुरैन भी आ जाया करेगी, और हम लोगों को जाना है तो हम लोग चले जाया करेंगे, वो लोग आ जाए। मतलब पैदल ज़रूरी नहीं है, गाड़ी से ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि दूर लिया है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। बस हाँ, जैसा हम लोग चाहते थे कि बगल बगल में बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही रीज़न था कि हम जेठानी और देवरानी घर साथ नहीं बन पाया, थोड़ी सी दूर दूर बने। लेकिन चलो ये तो है कि पास में ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी दूरी पर घर बन रहा है और हम लोगों ने बगल बगल में घर क्यों नहीं ले पाया। तो आपको कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।